इस वक्त की बहुत बड़ी और राजनीतिक खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बहुत ही भावुक तरीके से स्पष्ट करी है। उन्होंने अपना भावुक इस्तीफा ट्वीट करा है और हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट करा है। तो तनु, आप बताइए उन्होंने क्या ट्वीट करा है। उन्होंने कहा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था, ऐसा उन्होंने लिखा है कि मुझे जो प्राप्त हुआ था उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की जो परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा की सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारी प्रमुखता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। उन्होंने ये भी लिखा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति को कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने लिखा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्र को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही उनका संकल्प है। और जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैं अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहा हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा उस वक्त दिया है जब पूरे देश में उग्र आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। छात्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये इस्तीफा उनका देना जायज था या नहीं था, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस्तीफा नरेंद्र मोदी को दे दिया है। उनके इस्तीफे से एक चीज ये पता लग रही है कि छात्रों की जीत तो हुई है। छात्र पहले दिन से इस आंदोलन की जो नींव थी वो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दो। तो अब आप कमेंट में बताइए कि क्या ये छात्रों की जीत हुई है।